टॉपिक होगा वो होगा कंफर्टेड, जिसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम ही कंफर्टेड। इसको समझने के लिए पहले पता होना चाहिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स, ये क्या है हमारे is, am, was, are, were, does, do, did, has, have, had, has been, have been, had been। अब आपने जान लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। पहले हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए पहले पता होनी चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपने हेल्पिंग वर्ब्स भी जान लिए, नाउ यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट इज। अब सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए आपको पर्सनल प्रोनाउंस। हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब जो हमारी ये पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ये हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। एक होते हैं सिंगुलर्स, दूसरे होते हैं प्लूरल्स। इसीलिए हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, सिंगुलर्स और प्लूरल्स। सिंगुलर्स में मैंने लिखा है आई, यू, ही, शी, इट। आई एक होता है, यू हम दो के साथ यूज करते हैं, एक के साथ भी यूज करते हैं। यू दोनों है, मतलब ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही आते हैं। अब इसके बाद प्लूरल्स, प्लूरल्स में क्या क्या आएंगे, वी, यू, दे। किसी का नाम, एक का नाम होगा वो सिंगुलर होगा। ऐसे ही नोट पे ये आप याद रखना, जो आई है ना, आई एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब आई के साथ हमेशा आई डू आता है, आई हैव आता है, आई वाज आता है, आई हैव बीन आता है, ये आई के साथ आता है। अब जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट समझना है आपको, सब्जेक्ट क्या हो सकता है। एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट इज। वी ऑलरेडी केम टू नो अबाउट इट, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, The agreement between subject and verb is called subject verb agreement। जो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट है ना, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंपली में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब मस्ट फॉलो बाय सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल ही, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी। यू नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, जिनका दूसरा नाम है। जिन ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को लास्ट में एस होगा, जिन ऑक्सिलरी वर्ब्स को लास्ट में एस होगा वो सिंगुलर्स के साथ आएंगे। शॉर्ट में आप ये नोट में लिखना, एस वाले सिंगुलर के साथ आएंगे, जिनको ई होगा या ओ होगा लास्ट में वो प्लूरल्स के साथ आएंगे। आईएस वाले, ईएस वाले, एस वाले सिंगुलर्स के साथ आते हैं, ई वाले, ओ वाले प्लूरल के साथ आते हैं। जिनको डी होगा, एल होगा वो दोनों के साथ आते हैं, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम कर पाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब पहले हमें क्या देखना है, अगर मैंने लिखा शी डैश प्ले, अब मैंने सेंटेंस लिखा शी डैश प्ले और मैंने ब्रैकेट में दिए आपको ऑप्शंस डज डू। अब व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट, पहले क्या देखना है आपको, व्हाट द सब्जेक्ट इज। हमारा सब्जेक्ट क्या है, एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू मस्ट नो व्हाट द सब्जेक्ट इज। Our subject is singular because we divide personal pronouns into two groups. One is singulars, another is plurals. We know she is in singulars. She singulars में है। अगर subject is singular है तो verb भी singular ही आएगी। वो verbs जिनको लास्ट में s होता है वो singulars के साथ आते हैं। अब हमारा जो does है इसको लास्ट में s है, ये आएगा क्योंकि do को लास्ट में o है, do मत आएगा तो do यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर डज आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, वो बराबर होगी एस फॉर्म। अगर मैं लिखता हूँ शी डज प्ले, ये बराबर होता है प्लेस। अगर मैं लिखता हूँ डज ईट, ये बराबर होता है ईट्स। शी डज ईट, इफ यू डोंट वांट टू राइट शी डज ईट, अगर आप डज नहीं लिखना चाहते यू कैन राइट शी ईट्स। अब ऐसे ही हमारे पास कोई और सेंटेंस हो सकता है प्लूरल का, जैसे मैं आपको बताऊंगा दे डैश कुक फूड। अब मैंने कहा दे डैश कुक फूड, अब मैंने ऑप्शन में दिया आपको हैज, हैव। व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट, पहले क्या देखना है आपको, पहले आपको क्या देखना है, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, फर्स्ट यू हैव टू सी सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट दे है,
दे हमारा प्लूरल ग्रुप में आता है। दे के बाद ई वाले या ओ वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले में हैज हैव है ऑप्शन में। अब हैज को लास्ट में एस है तो ये कट जाएगा, ये सिंगुलर के साथ आएगा। अब रह गया हैव, तो इसीलिए हम इसको लगाएंगे दे हैव प्लेड, दे हैव कुक्ड। अब इतना ही नहीं, अगर आई होगा ऑप्शन में, आई के साथ क्या करोगे आप यूज, अगर आई होगा आपको ऑप्शन में। अब व्हाट इज द मैंने सब्जेक्ट लिखा आई डैश प्लेड। अब ऑप्शन में आपको इज हैव और आपको देखना है पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई है एज रूल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला एक्सेप्शनल का है, यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ इस भी आएगा। क्योंकि रूल है सिंगुलर के साथ एस वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पर आई सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले आपको लिखवाया था कि नोट में कि आई के साथ क्या क्या आता है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ एम आएगा। आपको ये याद रखना है कि आई के साथ एम आता है यहाँ पर। अब ऐसे ही यू होगा, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू डैश प्ले, डज यू। अब मैं बताऊंगा आपको व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट यू हैव टू सी द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यहां पर आपको पता क्या चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। अभी आप ये डिपेंड करता है कि यू हम यूज करते हैं ए के साथ भी, बहुत सारी साथ के साथ भी, लेकिन यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही आते हैं। ये सिंगुलर है डज, इसीलिए डायरेक्ट आएगा यू डू प्ले। और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप डू यूज मत करिए, डायरेक्टली आप लिखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स फाइन। अब आपने समझा कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट यू मस्ट नो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी। उसके बाद आपने जाना पर्सनल प्रोनाउन, वो डिवाइड किए दो ग्रुप्स में, सिंगुलर एंड प्लूरल। द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब is called subject verb